नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के बारे में, जिसमें आपका जीके आपका सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। उसके बारे में देखने वाले हैं कि जीके की आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, करंट जीके, ये सभी टॉपिक्स इसी के अंदर आ जाते हैं। और जो CBT 1 में टोटल क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, वो आएंगे 40, और हम टारगेट लेके चलते हैं 40 में से 35 प्लस का। अब वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको ये टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे आपको 35 प्लस मार्क्स आपको वहाँ पे स्कोर करने हैं। तो जीके की तैयारी किस तरीके से करनी है आपको वीडियो में पूरी बताई जाएगी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संपूर्ण यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो आपको वीडियो में बता दी जाएगी। लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे करना चाहता हूँ। दो मैं आपके यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस की। पहली आपकी जीके की, सामान्य अध्ययन की, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट होंगे साइंस को छोड़ के, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट जीके, उनके 20,000 प्लस क्वेश्चन की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरी सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सामान्य विज्ञान की, ये भी जीके का ही पार्ट है आपका। इसमें 5,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सामान्य विज्ञान वाली सीरीज आज से स्टार्ट हो जाएगी, आज इवनिंग में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी जो सीरीज़ है जीके वाली, ये कल से स्टार्ट हो जाएगी और डेली आपको वीडियोस मिलेंगे इनके। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब आज की वीडियो की ओर चलते हैं। स्ट्रेटेजी देखते हैं कि स्ट्रेटेजी के लिए ज़रूरी बातें क्या है। अब किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी सब्जेक्ट की जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जैसे कि इस वीडियो में बना रहे जीके की स्ट्रेटेजी, जनरल अवेयरनेस की। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला है आपका स्टडी मटेरियल, कि कौन कौन सा आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, किस स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ना है। दूसरा, टाइम ऑफ स्टडी। टाइम ऑफ स्टडी का यहाँ पे मतलब है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लास्ट, पढ़ना कैसे है। तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है स्टडी मटेरियल। देखिए, स्टडी मटेरियल होता क्या है बेसिकली, 3 टाइप से हम इसको ले सकते हैं। या तो आपके पास कोई थ्योरी बुक होगी जिससे आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज, या फिर आपके पास कोई नोट्स वगैरह होंगे उनसे आप पढ़ रहे हो। तीसरी चीज़, या तो आपके पास वन लाइनर कोई बुक हो सकती है, वन लाइनर क्वेश्चंस की, या आपके पास हो सकती है MCQ क्वेश्चंस की कोई बुक। यही होता है आपका स्टडी मटेरियल। देखिए, अब यहाँ पे कैसे पढ़ना है। देखिए, अगर आपको बेस्ट बुक के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो अपने चैनल पे दे दिया है, यहाँ ऊपर वाइट लाइन में लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चैनल पर आके भी देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको बेस्ट बुक के बारे में पूरा बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टडी मटीरियल की। तो मैं आपको बेस्ट बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई थ्योरी बुक है प्लस अगर आपके पास कोई MCQ बुक है, तो ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है पढ़ाई का। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है पढ़ाई का, थ्योरी बुक प्लस MCQ क्वेश्चंस की कोई बुक। जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लेते हो, उसके क्वेश्चंस हाथों हाथ अगर आप निकाल लेते हो, तो हाथों हाथ आपकी ऐसी शानदार तैयारी होती है जिसका मुकाबला आपके कोई और चीज़ नहीं कर सकती है। बात करें सेकेंड पॉइंट की, जो आपके है नोट्स। देखिए, अगर आपके पास नोट्स पूरे हैं और कंप्लीट है, टॉपिक वाइज है, तभी नोट्स को प्रेफर करना, और किसी अच्छे टीचर या कोचिंग के नोट्स है तो ही प्रेफर करना। अगर किसी और स्टूडेंट्स के नोट्स हैं तो देखिए, जो नोट्स बनते हैं ना, या कोई स्टूडेंट नोट्स बनाता है तो वो अपने हिसाब से बनाता है, अपने लेवल के नोट्स बनाता है, अपने पढ़ने के लिए बनाता है। अगर आप भी कोई नोट्स बनाते हो तो अपने हिसाब से बनाते हो ना, तो दूसरों के पढ़े हुए नोट्स इतने यूज़ नहीं होंगे जितने कि खुद के बनाए हुए नोट्स यूज़ होते हैं। और अच्छे नोट्स है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा, आपका वन लाइनर या फिर MCQ बुक। MCQ बुक की मैं बात कर चुका हूँ। वन लाइनर की अगर बात करें तो वन लाइनर की क्वेश्चंस की जो बुक होती है वो आपके एंड टाइम, यानी कि लगभग आपके जैसे कोई एग्ज़ाम में महीना भर बचा है तब आपके काम आ सकती है। उसमें पढ़ाई जल्दी जल्दी होती है और वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ सकते हो। ये तो बात हो गई आपके स्टडी मटेरियल की। दूसरा है आपका टाइम ऑफ स्टडी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनना। पहला है हार्ड सब्जेक्ट, कब पढ़ना है, मॉर्निंग में। जीके में आपको जो भी हार्ड सब्जेक्ट लगता हो, जैसे कि आपको अगर साइंस हार्ड लगता है, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। अगर आपको साइंस हार्ड लगता है, हिस्ट्री हार्ड लगता है, ज्योग्राफी हार्ड लगता है, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको हार्ड लगता है वो आपको करना है मॉर्निंग में। इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मॉर्निंग में जो आपका माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है और जो भी चीज़ आप पढ़ते हो जल्दी याद होती है। अगर मॉर्निंग में आप ईजी सब्जेक्ट को कर लोगे तो हार्ड सब्जेक्ट को फिर कब करोगे, फिर बाद में उसे टालते रहोगे कि यार दोपहर में कर लूँगा, दोपहर को कहते हो कि शाम को कर लूँगा, फिर शाम होते होते रात हो जाती है, फिर कहते हो कि अगले दिन करूँगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट हो उसे सुबह सबसे पहले उसे ही कर दो, तो फटाफट से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे रिकॉल भी हो जाएगी और आपका मन भी उस चीज़ में लगा रहेगा, फिर आपके लिए वो हार्ड सब्जेक्ट नहीं रहेगा। दूसरी, रोटेट द सब्जेक्ट।
एक दिन में ऐसा नहीं है कि सुबह स्टार्ट किया और रात होते होते उसी सब्जेक्ट के ऊपर चिपके रहे। देखिए रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए आप, क्योंकि आपको रीजनिंग और मैथ्स भी तो पढ़ना है ना। देखिए रीजनिंग और मैथ्स की अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट करके बता देना। यहाँ पे बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर आपके 6 से 7 सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, तो उनमें से एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आप पढ़िए, रोटेशन करते रहिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, ऐसे करके पढ़ते रहिए। आप बोर भी नहीं होंगे और आपको इंटरेस्ट भी बनता रहेगा। और अगर आप मान लो एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कि मान लो आज आपने हिस्ट्री पढ़ा, कल आपने ज्योग्राफी पढ़ा, परसों आपने करंट जीके पढ़ी, उसके बाद आपने कुछ और पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ा, 6-7 दिन तक लगातार 6-7 सब्जेक्ट पढ़े, फिर 8वें दिन वापस जब आप पहले सब्जेक्ट पे आओगे तब आपको क्या लगेगा कि यार इसमें तो मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आप निकालो जनरल अवेयरनेस के। तीसरा हमारा पॉइंट है कि मिनिमम 1 से 1.5 आवर्स आपको देना है पर सब्जेक्ट। देखिए होता है क्या है कि कई बार हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि यार 50 मिनट या 1 घंटा हम एक सब्जेक्ट को दे दें तो काफ़ी है। वो काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कंसंट्रेट करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो उसका मतलब आपने 45 या 50 मिनट पढ़ाई की है। इसलिए कह रहा हूँ 1 घंटे से ऊपर पढ़ने की कोशिश करो किसी भी सब्जेक्ट को। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे करके आप टाइम लो, ताकि 10-15 मिनट जो आपके ख़राब हो वो भी आपको दिखे ना, यानी कि पढ़ाई आपकी पूरी हो। इसीलिए 1 से 1.5 घंटा कम से कम पढ़ो। किसी भी सब्जेक्ट को लेते हो तो आधे पौन घंटे में छोड़ना मत, क्योंकि कंसंट्रेशन करने में भी आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। ये नेचुरल सी बात है। टाइम ऑफ स्टडी के बारे में पूरा बता चुका हूँ। और एक और चीज़, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कितना घंटे पढ़ें। कई बार मेरे सामने ये डाउट आ जाता है लोगों का या स्टूडेंट्स का कि सर हम कितने घंटे पढ़ें। अब ये जो क्वेश्चन करते हैं ना कि कितने घंटे पढ़ें, यानी कि उनका मकसद लिमिटेड है। वो लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं कि यार मैं 4 घंटे पढ़ लूँ तो काफ़ी होगा क्या? कैसे होगा काफ़ी? अब ये आपको खुद को पता है कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और जॉब लेना चाहते हो, तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ो तो आपकी इच्छा है। तो टाइम को कभी बाउंड मत करो, टाइम की कभी लिमिटेशन मत रखो कि मेरे को सिर्फ दिन में इतने ही घंटे पढ़ना है। ये कभी मत करो। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी आपके काम हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है, वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टाइम को कभी लिमिट में मत रखो कि मैं आज इतने ही घंटे पढ़ूंगा, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। अगर फ्री हो तो ज़्यादा पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात आपके लिए है नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपटीशन इतना टफ है ना कि आप जितने भी घंटे पढ़ते हो उतने भी आजकल कम ही रहते हैं। तो ये तो बात हो गई पूरे के पूरे टाइम की। तीसरा इम्पोर्टेंट, पढ़ना कैसे है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, एक एक को ध्यान से सुनना और ध्यान से नोटिस करना। पहला पॉइंट, टॉपिक वाइज पढ़ो। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका एक टॉपिक पूरा लो, उसको पूरा कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो और थोड़ी देर बाद में ही उसे छोड़ रहे हो। उससे होता है क्या है कि एक टॉपिक आप पूरा कर नहीं पाते हो, दूसरे टॉपिक पे चले जाते हो, उसमें भी आपको कोई ना कोई चीज़ हार्ड लगती है तो वो भी आप छोड़ देते हो। तो ऐसे करते करते आपकी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते, आधे आधे टॉपिक्स रह जाते हैं और आधी नॉलेज आपको मिलती है। तो ऐसा नहीं करना, जो भी टॉपिक पढ़ना है पूरा पढ़ना है और टॉपिक वाइज आपको आगे बढ़ते रहना है। दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं है कि आप टॉपिक पढ़ा है उसको पूरा का पूरा छाप दिया, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई साइंस का, ठीक है, कोई लाइट का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, प्रकाश का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। कोई लाइट का आपने टॉपिक पढ़ा, उसमें से कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, उसमें कोई आविष्कार है, किस सन में आविष्कार हुआ है वो चीज़ें पढ़ी है, उसके इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन है, तो बस एक एक पॉइंट में, यानी कि कम से कम 5-7 वर्ड्स के अंदर आपका लाइन ख़त्म हो जाए, वैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपनी लैंग्वेज बनाओ। आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस वो नोट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको लिखे जा रहे हो। टॉपिक आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आप लिख लीजिए या क्वेश्चन भी बना सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप दोबारा रिवीजन करते हो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप अपने वो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको ओपन करोगे और वो जो पॉइंट्स पढ़ोगे, आपको पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज़ समझ में आ जाएगा। तो जब लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का, थोड़े से दिन बचते हैं ना, जब आपके वो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना, चाहे छोटे छोटे बनाओ लेकिन बनाओ ज़रूर, अपने लैंग्वेज में बनाओ, ताकि आपको जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाए, दूसरे को आपको नहीं समझाना है, खुद को समझ में आ जाए, ऐसे नोट्स आप बना लो। तीसरा, टॉपिक के बाद MCQ ज़रूर करना। जैसे कोई भी आपने टॉपिक कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल लाइट वाला ही ले लेते हैं कि लाइट का आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, जैसे लाइट का टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद उसके 10, 20, 30 जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो कीजिए।
अब इसको करने के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आपने जो भी पढ़ा है आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद रहा, ठीक है, कितने आप पानी में हो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। दूसरा, आपका जो शॉर्ट रिवीजन है वो हाथों हाथ हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। तो एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के बाद हाथों हाथ एमसीक्यू करना सबसे बेस्ट माना जाता है पढ़ाई के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट कि सोने से पहले शॉर्ट रिवीजन आपको करना है, कि पूरा दिन पढ़ने के बाद कोशिश करो कि सोने से पहले कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट आपको शॉर्ट रिवीजन करना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। यानी कि पूरे दिन में आपने चाहे 5 सब्जेक्ट पढ़े हो, चाहे 6 सब्जेक्ट पढ़े हो, चाहे 10 पेज पढ़ा हो, चाहे 20 पेज पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा हो, पूरे दिन के अंदर सोने से पहले, यानी कि जब आपको लगता है कि मैं 11 बजे सोऊंगा, 10 बजे सोऊंगा, तो 9:30 बजे, 9:45, 15 मिनट भी कर लो रिवीजन। रिवीजन करने का ये मतलब नहीं है कि 2-2 घंटे पूरा का पूरा रटने बैठ गए। हाँ, जस्ट आपको क्या करना है, आंखों के आगे से उन चीज़ों को निकालना है, एक बार बस शॉर्ट में पढ़ लेना है, हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगा। सबसे बेस्ट माना जाता है रिवीजन के तौर पे। इसके दो फायदे आपको बताऊंगा। एक तो आपको अलग से रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि यार मैंने अब 1 दिन पढ़ लिया है, 2 दिन पढ़ लिया, अब मेरे को 1 दिन पूरा रिवीजन के लिए देना है, वो 1 दिन आपका यहाँ पे बच जाएगा। अगर डेली 15-15, 20-20 मिनट रात को सोने से पहले रिवीजन कर लेते हो तो आपका जो वो 1 दिन है अलग से रिवीजन के लिए जो आप निकालते हो वो आपका एज इट इज़ बच जाएगा। उस दिन आप कोई और चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। और जब आप दोबारा लास्ट में रिवीजन करते भी हो पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, तब आपका डबल रिवीजन होता है। यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार पढ़ के किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो उसमें से 50 या 60% ही आपको याद रहता है, ठीक है। ये एकदम सही बात है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आप पूरा को पूरा एक बार पढ़ भी लेते हो और दोबारा सीधा का सीधा उसी को चीज़ को पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाते हो तो आपको पूरा याद नहीं रहता है। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शॉर्ट रिवीजन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग रिवीजन के लिए तो सभी को टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि आजकल कोर्स वगैरह लेंदी बहुत होता है, इसीलिए शॉर्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला अपनाना है, कोर्स प्लस रिवीजन का, ना कि कोर्स के बाद रिवीजन। उससे कहीं ज़्यादा असरदार ये होगा आपका कोर्स प्लस रिवीजन का, ठीक है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा इसको एक बार। और अगर आपका कोई भी डाउट है रेलवे की भर्ती को लेके, कोई भी डाउट है, कोई बुक्स वगैरह का डाउट है, कोई सिलेबस का डाउट है, तो सभी वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है रेलवे एनटीपीसी नाम से। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलना, उसमें रेलवे एनटीपीसी खोलना, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। जो भी अभी तक मैंने दिए वीडियोस एनटीपीसी पे वो आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। अब देखिए, इस रूटीन को आपको डेली फॉलो करना है, ठीक है। डेली ये रूटीन आपको फॉलो करना है। विदिन 20 से 21 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डेली रूटीन का वैसे तो आपको रिजल्ट मिलना 10 से 15 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 20 से 21 दिन आपको लग जाते हैं कोई भी रूटीन को फॉलो करने में, ठीक है, उसके रिजल्ट तक पहुँचने में। तो इस रूटीन को फॉलो ज़रूर करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 20 से 21 दिन बाद ज़रूर बताना कि आपके लिए ये जो रूटीन है कैसा रहा, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। और अभी भी ज़रूर बताना कि आपको रूटीन जो है वो कैसा लग रहा है। कमेंट करके आप सभी चीज़ें बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और उनके जो नोटिफिकेशन है आप तक टाइम से पहुँच सके, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।